Hello everyone, this is Komal Bharadwaj and I welcome you all in Being Educated. So, कल MNS 2021 का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस थे. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल 150 क्वेश्चंस इन डिटेल. ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले इंग्लिश पोर्शन देखेंगे. इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस थे जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, फिलर्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी थे, कुछ स्पेलिंग्स भी थी. तो सब कुछ देखेंगे वन बाय वन. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर देना. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सिनोनिम्स. तो फर्स्ट सिनोनिम इज इनइफेबल. इनइफेबल का सिनोनिम पूछा गया था, तो तुम लोगों ने आई होप सही आंसर दिया होगा, क्योंकि जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए हैं कल के एग्ज़ाम में वो सारे के सारे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस हो चुके थे पहले ही. ओके, तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, गो हरी अप ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. ओके, सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिनोनिम्स. इनइफेबल विच मीन्स इनएक्सप्रेसिबल, जिसको एक्सप्रेस ना किया जा सके. अपेथी विच मीन्स लेक ऑफ इंटरेस्ट, करेज, क्यूरियसनेस. नेक्स्ट इज एंटरवाइंड. इंटरवाइंड का मतलब होता है इंटेंगल करना, लिंक टुगेदर. ओके, नेक्स्ट इज इंडोलेंट. इंडोलेंट मीन्स होता है लेजी, स्लगिश, स्लोथफुल, सुस्त इंसान, उसको हम इंडोलेंट बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिकैपिटुलेट. रिकैपिटुलेट का मतलब होता है दोहराना, रिट्रीट करना, रिपीट करना. ओके, सो दिस इज रिकैपिटुलेट. नाउ मूव. दीज आर द एग्जैक्ट आंसर्स. इनइफेबल इसका मतलब है इनएक्सप्लिकेबल. Apathy, indifference, intertwined, intertwist, indolent, lazy, recapitulate, retreat. Okay, so these are the exact answer. It might be different. Okay, तो आप लोग अपना check कर लीजिएगा. Okay, move. These are the antonyms. So antonyms are melodious, impartial, jovial, volatile and luxuriant. तो इनका हमें antonyms बताने थे. ठीक है, melodious मतलब होता है pleasant, समथिंग विच इज़ प्लीजेंट, तो उसे हम मिलोडियस बोलते हैं. नेक्स्ट इज इम्पार्शियल. इम्पार्शियल अ पर्सन हु इज़ नॉट बाइज्ड, जो पार्शियलिटी करता हो, जो बाइज्ड ना हो, तो उसे हम इम्पार्शियल बोलेंगे. ओके, जोवियल इज अ पर्सन हु इज़ जोवियल, मोकिंग, हंसमुख इंसान, तो उसे हम जोवियल बोलते हैं. ओके, वॉलेटाइल मतलब ट्रांसमिटेबल, चेंजेबल, तो उसे हम वॉलेटाइल बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज लग्जूरियंट. लग्जूरियंट का मतलब होता है समथिंग विच इज़ एन अबंडेंट और प्लेंटी, बहुतायत हो किसी की, तो उसे हम लग्जूरियंट बोलेंगे. ओके, तो इन सब के हमें एंटोनिम्स चाहिए थे एंड द एंटोनिम्स आर दीज. मेलोडियस का एंटोनिम होगा डिस्कॉर्डेंट, इम्पार्शियल इज बाइज्ड, जोवियल इज अनहैप्पी, वॉलेटाइल इज स्टेबल, लग्जूरियंट इज मीगर एंड दैट्स इट. सो दीज आर द एंटोनिम्स. ओके, नाउ मूव. सम इडियम फ्रेजेस आर ऑल्सो आस्क्ड. दीज आर इन अ रेड, इन अ नटशेल, इन स्मॉल फ्राई, थ्रो डस्ट इन वंस आई, किसी की आंखों में धूल झोंकना. तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, आप सबने कर दिया होगा आई होप. नेक्स्ट इज टर्न ऑन अ न्यू लीफ. सो द आंसर इज, दीज आर द आंसर्स. ओह सॉरी. इन अ हेड मतलब होता है अ पर्सन और बिजनेस इज लॉसिंग मनी. ओके, नेक्स्ट इज इन अ नटशेल, इन शॉर्ट और इन ब्रीफ. एक्चुअली में इन अ नटशेल मतलब होता है कोई स्टोरी या फिर कोई कहानी है, तो उसको एक ब्रीफ में करके रख देना, मतलब शॉर्ट में रख देना. और वी कैन ऑल्सो से इन अ नटशेल मीन्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. ठीक है, नेक्स्ट इज इन अ स्मॉल फ्राई, इनसिग्निफिकेंट पर्सन. इनसिग्निफिकेंट पर्सन मीन्स अ पर्सन विच हैज़ नो वैल्यू, जिसका कोई वजूद ना हो. ठीक है, नेक्स्ट इज गोज डस्ट इन वंस आई. इसका मतलब होता है टू डिसीव समवन, टू बिट्रायल समवन, किसी को धोखा देना. ओके, नेक्स्ट इज टर्न ऑन अ न्यू लीफ. टर्न ऑन अ न्यू लीफ मतलब होता है टू चेंज वंस वे. ओके, तो दीज आर द idioms एंड phrases. You could check and take the screenshot. Okay, move. These are the spellings. Ineffectual, suppressor, necessity, consensus and impediment. So these are the correct spellings. You could check them. Okay, now these are some one word substitution. One who is spend his money and time carefully, जो अपने मनी को और टाइम को बहुत केयरफुली वेस्ट कर, मतलब वेस्ट नहीं करते हैं वो अपने मनी को और टाइम को, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिकल. ठीक है,
एक्यूरेट आंसर जो होगा वो होगा इकोनॉमिकल। नेक्स्ट इज वन हु इज गोज टू अनदर कंट्री टू लिव, जो दूसरी कंट्री में रहने को जाते हैं उन्हें हम एमिग्रेंट बोलते हैं, और जो हमारी कंट्री में रहने को आते हैं उन्हें हम इमिग्रेंट बोलते हैं। नॉट हमारी अपनी कंट्री में रहने को आते हैं तो उसे हम इमिग्रेंट बोलेंगे। ओके, वन हु इज डीप इन थॉट तो उसे हम पेंसिव बोलेंगे। सो दीज आर द एक्यूरेट आंसर्स। ओके, नाउ मूव। देयर आर सम फिलर्स ऑल्सो, दे आर मच फिल अप देन वी आर। तो मच एंड देन दोनों के दोनों कंपैरिजन को इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिलअप में भी कुछ कंपैरिजन डिग्री ही शो की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज माय फादर डिडंट गो टू फिलअप, तो यहाँ पर कुछ फिलअप करने को मिलेगा और जिसके ऑप्शंस आपको गिवन होंगे। ओके, भगत सिंह फिलअप हिज लाइफ फॉर कंट्री। नेक्स्ट, द मून फिलअप इन द नाइट। जो मून फिलअप इन द नाइट है ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा जो यूनिवर्सल ट्रुथ को इंडिकेट करेगा। एज वी ऑल नो यूनिवर्सल ट्रुथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है ना, तो ऑप्शंस आप लोग देख के टिक करके आए होंगे। अच्छा, ओके, नेक्स्ट इज ही इज अक्यूज ऑफ मर्डर। यहाँ पर जो अक्यूज वर्ड है ये अपने साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है, तो आप ऑफ ही करके आए होंगे आई होप। सो दीज आर द आंसर्स, दे आर मच रिचर देन वी आर। नेक्स्ट, माई फादर डिडंट गो टू यस्टरडे। Bhagat Singh laid down his life for country. Moon shines in the night. And he is accused of murder. So these are the correct answers of fillers. Okay? Now move. Now we will discuss about the general knowledge portion. The first question is Pink City. India में Pink City कौन सी है? Okay? Easy है. Actress in Mother India. Mother India में कौन सी actress है? तो मदर इंडिया जो मूवी है उसमें नरगिस दत्ता एक्ट्रेस है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मदर इंडिया में जो एक्ट्रेस है नरगिस दत्ता वो एक एमिनेंट एक्टर हैं जिनको अभी यूएई का पासपोर्ट मिला था, तो उनकी मदर है, ठीक है। तो उन पर्सन का नाम बताना है आपको मुझे, किन की मदर है वो बहुत एमिनेंट है, उनके ऊपर एक बायोग्राफी भी बनी है, ठीक है, मूवी बनी है उनकी, तो आपको मुझे उनका नाम बताना है। ओके, नेक्स्ट इज राइटर ऑफ मदर इंडिया। मदर इंडिया की राइटर कौन है? इसरो के हेडक्वार्टर। गेम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक, तो ओलंपिक हाल ही में न्यूज़ में था, तो इससे तो क्वेश्चन बनना ही था, ठीक है। नेक्स्ट इज टोटल आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट द बिगिनिंग, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, तो ये तो सबको पता ही होगा। बट यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल of Indian Constitution Delhi is declared as the capital of India. Okay, now move. Current Chief Justice of India कौन है? Current Chief Justice of India आपको पता होगा, 47th नंबर वाले Current Chief Justice है इंडिया के। Okay, now move. So these are the answers. Pink City जो है वो जयपुर राजस्थान। एक्ट्रेस जो मदर इंडिया की हैं नरगिस दत्ता हैं, ये किन की मदर हैं, और वो जो जिनकी मदर है ये वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उनके ऊपर बायोग्राफी भी बनी है, उनको यूएई का पासपोर्ट भी मिला है अभी, तो आपको मुझे उनका नाम बताना है। ओके, इन द कमेंट सेक्शन बिलो। राइटर ऑफ मदर इंडिया कैथरीन मायो। इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। एंड गेम विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन ओलंपिक, दैट इज़ क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट इज टोटल आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो ये है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली इज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम। ओके, नेक्स्ट इज करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज NV रमना, एंड ही इज़ द 47th नंबर की चीफ जस्टिस है ये। ओके, लेट मी नो 46 नंबर की चीफ जस्टिस कौन है? वो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं अभी, जून 2021 की शायद ये न्यूज़ है। ही लॉन्च अ पोर्टल सुपेस करके, और वो सिर्फ जस्टिस के लिए है कुछ। तो 46th चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के, वो आपको मुझे बताना है। ओके, इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, नाउ मूव। द क्वेश्चन इज चिनाब एंड झेलम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? ओके, नेक्स्ट, मुगल एम्पायर प्रोहिबिटेड द सती कस्टम। ऐसे कौन से मुगल एम्पायर थे जिन्होंने सती कस्टम को प्रोहिबिट करवाया था? ओके, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है? इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल साइंस डे। ओके, इंटरनेशनल साइंस डे 28 फेब को हम सेलिब्रेट करते हैं, बट वाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल साइंस डे ऑन 28 फेब, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जाइए कमेंट करके मुझे बताइए कि 28 फेब को
इंटरनेशनल साइंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने लिए, तो आपको पता होना चाहिए। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, गो एंड कमेंट बिलो। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, वी ऑल नो दैट। इंटरनेशनल योगा डे, तो योगा डे 21 जून को, ये करंट में रहा था न्यूज़ में, ठीक है। योगा एक यूनिवर्सिटी, सॉरी योगा अकेडमी करके कुछ बना है ना उत्तराखंड ऋषिकेश में। सो 15th PM of India and least border sharing country. So these are the answers. Chenab and Jhelum are the tributary of Indus River. Mughal Empire prohibited sati custom is Akbar. And smallest planet जो है सोलर सिस्टम में वो है मरकरी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल साइंस डे 28 फेब को हम मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं ये आप मुझे बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, 15th PM of India is Narendra Modi, least border sharing country is Bhutan. Okay, next. So first female won the gold medal in Asian Games. Oasis is related to which? तो oasis basically is related to the desert में कहीं पानी, ठीक है। तो oasis is related to the desert basically. Okay, next, largest foreign exchange in India. Okay, this is very important question, ये करंट में रहा था। तो जो लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज है इंडिया में वो सिंगापुर का है। ओके, लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि जो सेकेंड लार्जेस्ट है और थर्ड लार्जेस्ट है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों, और इन दोनों की वजह से ही सिंगापुर न्यूज़ में रहा है, इसीलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो सेकेंड एंड थर्ड प्लेस पर हैं फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो सर्च करिए गूगल पर और तब कमेंट सेक्शन में बताइए। आई हैव टू नो, आई वॉन्ट टू नो कि आप कितने स्मार्ट हैं। ओके, नाउ मूव ऑन। नंबर ऑफ डिजिट्स इन पिन कोड, पिन कोड में कितनी डिजिट्स होती हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है MNS 2020 का। तो पिन कोड में 6 डिजिट होती हैं। इन विच ईयर दिल्ली इज़ डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, 1911। बट आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के चलते Delhi is declared as the capital of India. Okay, according to which Constitution Amendment Act? Okay, next, satellite of Mars. Mars की satellite बहुत eminent satellite हैं दो, Phobos and Deimos. We all know. Next is first women president of India. I think I comment here some typing mistake. It's not first women president of India. It's first women president of INC, Indian National Congress. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो थी वो एनी बेसेंट है, 1917 में बनी थी वो, और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है इंडिया की वो SMT प्रतिभा पाटिल हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया वाइज। तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है वो कनाडा है और जो फर्स्ट है वो रशिया है। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया वाइज, तो ये आप मुझे बताएंगे। ओके, तो कमेंट करिए नीचे। नेक्स्ट मूव। सो दीज आर द आंसर्स। जो फर्स्ट फीमेल हैं जिन्हें एशियन गोल्ड मेडल मिला है ये एक एथलीट हैं। इनको 1970 में कमलजीत संधू को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला था। ओके, नेक्स्ट इज ओएसिस रिलेटेड टू डेजर्ट। लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज जो है इंडिया का वो सिंगापुर के साथ है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन पिन कोड इज 6। इन विच ईयर दिल्ली इज डिक्लेयर्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया इज 1911। सैटेलाइट जो है मार्स की वो फोबोस एंड डीमोस हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट INC की एनी बेसेंट है, 1917 में बनी थी। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जो है एरिया वाइज वो कनाडा है। ओके, नेक्स्ट मूव। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? ऑथर ऑफ लाइफ ऑफ पाई। एंड इजिंता इल्लोरा केव कहाँ पर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इजिंता इल्लोरा कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल जाता है। यू शुड नो अबाउट दिस एंड यू ऑल्सो नो अबाउट द खजुराहो टेम्पल। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करिए एंड कमेंट मी, ओके, कि खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है। नेक्स्ट इज इंडिया ऑक्यूपाई हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी पता होना चाहिए, NCERT बुक का क्वेश्चन है ये 12th की। मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड। नेक्स्ट इज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न। तो आई डोंट नो द ऑप्शंस ऑफ दिस बट माइट बी इट इज कावेरी, कृष्णा, गोदावरी and Tungabhadra. These are the river originated from the western part. Okay, next is first flight on moon. Okay, first flight on moon जो है वो Apollo 11 है। But let me know in the comment section who is the first person who landed on the moon. Okay, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन थे वो जो पहली बार मून पे गए थे।
नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप इन इंडिया, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप कौन सी है? सो दीज आर द आंसर्स। वाईफाई की जो फुल फॉर्म है वो है वायरलेस फिडेलिटी, इसमें फाई का मतलब पूछा गया था तो इट्स फिडेलिटी। लाइफ ऑफ पाई लिखी है येनेट मार्टेल ने। एजेंटा एल्लोरा की जो केव है वो महाराष्ट्र में है। एंड यू शुड नो अबाउट द खाजुराहो टेम्पल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे खाजुराहो टेम्पल कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने के चांसेस है फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। इंडिया ऑक्यूपाई हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है 2.4%। नेक्स्ट इज मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूडेड इन यूनेस्को एरिया ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्ड, दैट इज ऋग्वेदा। नेक्स्ट इज रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न, दैट इज कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एंड तुंगभद्रा। These are the river originate from the western part. Okay. Next is first flight on moon is Apollo 11. And who is the first person who landed on moon? You should know. And let me know in the comment section. Comment below. Okay. Next is most important cash crop in India is cotton. Next, these are some. So basically computers की जो full forms थी ना वो पूछी गई थी, abbreviations computer वाले. तो I hope you आप पढ़ के गए होंगे। लेन की फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वी ऑल नो। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहाँ हुए थे? तो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे ग्रीस के एथेंस में। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कौन सी ईयर में हुए थे? तो वो 1896 में हुए थे। ओके, तो ओलंपिक गेम्स 1896 में हुए थे, ग्रीस के एथेंस में हुए थे। बट यू शुड नो अबाउट द एशियन गेम्स, एशियन गेम्स का क्वेश्चन है इसमें। तो एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, कौन सी ईयर में हुए थे, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके। And next is who invented the microchip? Process involved in the conversion of liquid hydrocarbon into gaseous hydrocarbon. Next is यहाँ पर choose odd one out करना था, तो आई होप आपने सही किया होगा। सो दीज आर द आंसर्स। जो फुल फॉर्म है लेन की वो है लोकल एरिया नेटवर्क। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हुए थे वो 1896 में हुए थे ग्रीस एथेंस में। जो एशियन गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे, कौन सी ईयर में हुए थे, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ओके। नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द माइक्रोचिप? तो माइक्रोचिप ना रॉबर्ट नॉइसी ने करी थी इन्वेंट, और इनके साथ एक और पर्सन थे, तो वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आप भी कुछ करिए। नेक्स्ट इज प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन इनटू गैसियस हाइड्रोकार्बन, दैट इज क्रैकिंग। एंड इसमें चूज वन ऑड वन आउट करना था, तो बुक्स हो गया। ओके, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट, क्रिसमस डिसीज रिलेटेड टू विच? ओके, GEAC की फुल फॉर्म पूछी थी। GEAC बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का है। ओके, सबने कर ही लिया होगा। नेक्स्ट इज स्पोरोजाइट्स सीक्रेट्स फ्रॉम, तो कहाँ से सीक्रेट होते हैं स्पोरोजाइट्स? मच्छर का नाम बता देना और बता देना कि कौन सा डिसीज़ करता है वो। ओके, पता होगा आपको, NCERT की बुक का है। नेक्स्ट, चिकनगुनिया बाय विच मस्कीटो? चिकनगुनिया कौन से मस्कीटो से होता है? नेक्स्ट, लिविंग इन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इज अंडर विच कैटेगरी? तो blood vessels are arteries, veins, capillaries, these are the blood vessels and the lining of these vessels is under which epithelium? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज विटामिन रिलेटेड टू लैक्टोबैसिलस, तो विटामिन वी ऑल नो अबाउट दिस, तो विटामिन B12 है। बट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि विटामिन B12 में कौन सा एलिमेंट होता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में देने हैं। ओके। नेक्स्ट इज आफ्टर ओव्यूलेशन ग्रेफियन फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू, तो ग्रेफियन फॉलिकल किन में कन्वर्ट हो जाती हैं? वो टेम्पररी ग्लैंड्स का काम भी करती है, और वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है ना, तो आपको उसका नाम बताना था यहाँ। नेक्स्ट इज टाइफाइड टेस्ट किसके लिए होता है, मतलब टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ओके, ये NCERT बुक में है। सो दीज आर द आंसर्स। क्रिसमस डिसीज इज रिलेटेड टू द हीमोफीलिया। एंड GEAC की फुल फॉर्म जीन इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। स्पोरोजॉइट्स की फुल फॉर्म, स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो सीक्रेट होते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स ऑफ मस्कीटो से। चिकनगुनिया इस जो मस्कीटो है चिकनगुनिया के लिए वो है एटीज मस्कीटो। एटीज मस्कीटो इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेंगू डिसीज एंड वन मोर डिसीज, एंड द नेम ऑफ द डिसीज इज एलिफेंटियासिस या caused by Wuchereria malayi and Bancroft. Okay, next, lining of blood vessels is under the category of squamous epithelium, and vitamin related to the lactobacillus is vitamin B12. And let me know in the comment section which element present in the vitamin B12. Okay, बहुत important question है, आपको पता होना चाहिए, so let me know in the comment section. Okay, next is after ovulation Graafian follicles is converted into the corpus luteum. So
कॉर्पस लुटियम कन्वर्ट हो जाती है, वो टेम्पररी ग्लैंड का काम करती है, एंड फ्रॉम दैट ग्लैंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड। ओके, नेक्स्ट इज टाइफाइड के लिए वाइडल टेस्ट लगता है। लिकर्स प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन, तो लिकर्स आ गया, तुम लोगों को लिकर्स के बारे में तो सब पता होगा ना, ठीक है। विदाउट डिस्टिलेशन इज बियर एंड वाइन। ओके, तो अभी आंसर देख ही लेंगे। एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय, तो कॉन्टेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से तो हो ही जाता है, और फिजिकल कॉन्टेक्ट से भी हो जाता है, लेकिन शेयरिंग ऑफ हैंड से नहीं होता, तो यही अप्रोप्रिएट आंसर होगा मे बी इन ए क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट इज मिरर यूज इन अ मॉल, तो मॉल में कौन से मिरर यूज़ होते हैं? कन्वर्जिंग मिरर यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हु गेव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो इन दिस क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता हु गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो आप लगाते सटन एंड बोवेरी इन 1902, बट यहाँ पूछा गया है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा टी.एच. मॉर्गन, ठीक है। नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलिटस जो होती है पेशेंट की यूरिन में, वो क्या कंटेन करती है? तो वो ग्लूकोज कंटेन करती है, ठीक है। वहाँ पर ग्लूकोज और कीटोन्स करके भी ऑप्शन थे, लेकिन वो नहीं था सही आंसर। द करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज, क्योंकि कीटोन जो होती हैं, कीटोन बॉडी, वो कीटोनूरिया वाले पेशेंट में होती हैं, ना कि डायबिटीज मेलिटस की। ओके, नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, तो अप्रोप्रिएट आंसर्स जो थे वो ये थे। लिकर प्रिपेयर्ड विदाउट डिस्टिलेशन इज वाइन। एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय द शेयरिंग ऑफ हैंड्स। मिरर यूज इन द शॉपिंग मॉल इज कॉन्वेक्स मिरर, इनको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ओके, and who gave the experimental proof of chromosomal theory of inheritance is T.H. Morgan। and diabetes mellitus जो होती है पेशेंट की यूरिन क्या कंटेन करती है? तो वो ग्लूकोज कंटेन करती है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। ओके, सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। सो दैट्स इट, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।